अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फिर से जुलाई 2013 का पेपर 1 का जो लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 2 का 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है आज का, हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की समझ, फ़हम की जांच, लिखने बोलने पढ़ने का टेस्ट लेता है। इस अंदाज़ा कदर का मकसद होता है। ठीक है, इसका सवाल पहले पढ़ते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की समझ, ठीक है, फ़हम की जांच, लिखने बोलने पढ़ने का टेस्ट लेता है। इस अंदाज़ा कदर का मतलब तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना है। सवाल जवाब का तरीका एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें मुअल्लिम सवाल व जवाब के ज़रिए नफ्स मज़मून की तदरीस करता है। आमतौर पर इस किस्म की तदरीस में 3 तरह के सवालात पूछे जाते हैं: तमहीदी सवालात, तफ़हीमी सवालात और तयीन कदर के सवालात। तो इसका जो है 3 बिल्कुल आपका सही आंसर है। ये तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है ई लर्निंग है। ई लर्निंग आपका ब्लेंडेड, ठीक है, लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। ई लर्निंग के ज़रिए से तालीम हासिल करने के रुझान में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। यह दर्स व तदरीस के तरीके से मुताल्लिक़ एक इजाफ़ा है जिससे मुख्तलिफ़ शाबों में नौजवानों के लिए रोज़गार के बहुत से नए मौक़े फ़राहम हो सकते हैं। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है। ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि अगर एक टीचर तमिल ज़बान में सबक पढ़ाने के लिए मुस्तंद मवाद चाहता है तो उसे दर्ज झेल का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा सिवाय। इसमें जो है, अगर एक टीचर तमिल ज़बान में सबक पढ़ने के लिए मुस्तंद मवाद चाहता है, ठीक है, तो इसे इंग्लिश ज़बान के अखबार की मज़मून का तमिल ज़बान में तर्जुमा करके इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन है 2 बिल्कुल सही है कि ये जो नेगेटिव सवाल पूछा है तो इसका नेगेटिव जवाब भी यही होगा कि इंग्लिश ज़बान के अखबार के मज़मून का तमिल ज़बान में तर्जुमा करके ये जो है गलत है। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 139 में, गैर लफ्ज़ी तरसील होगी। क्या दिया है? गैर लफ्ज़ी तरसील होगी। तो हरकत व सकनात गैर लफ्ज़ी तरसील है। क्या है? हरकत व सकनात गैर लफ्ज़ी तरसील है। ठीक है, हरकत किसी हुर्फ पर आकर वही काम करती है जो उस हुर्फ के बाद आने वाला कोई साकिन हर्फ इल्लत करता है। फ़र्क सिर्फ यह है कि हर्फ इल्लत की सूरत में आवाज़ खींच कर अदा की जाती है, मगर हरकत उससे आधी आवाज़ को जाहिर करती है। तो इसका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है, हरकत व सकनात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 140 में, दर्ज झेल खूबियाँ को ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से ताल्लुक़ है सिवाय। ऑप्शन में दिया है क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना, और ऑप्शन 2 में दिया है एक बेआवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम। ऑप्शन 3 में दिया है टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल, और ऑप्शन 4 में दिया है हम जमातों के साथ मिलकर काम करना उन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। ठीक है, 140 में है कि एक बेआवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम को ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, तो इसका जो 2 नंबर का है ये सही है। इसमें एक नेगेटिव सवाल पूछा गया सिवाय। दर्ज झेल खूबियाँ ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुतालिक है, यानी तीनों मुतालिक है और एक इसमें ऑप्शन जो है वो मुतालिक नहीं है। तो इसका जो नेगेटिव क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 141 में, क्लास में किसी मशहूर वाक़या की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे कहते हैं। ऑप्शन में दिया है तलमी, तज़ाद, हसन तालील, और उसके बाद दिया है तजनीस।
तो इसमें जो है क्लास में किसी मशहूर वाक़ये की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे तलमीह कहते हैं। तलमीह के लग़वी माना है इशारा करना, ठीक है। शायरी इस्तिलाह में तलमीह से मुराद यह है कि एक लफ्ज़ या मजमूआ अल्फाज के ज़रिए किसी तारीख़ी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़ये की तरफ इशारा किया जाए। तलमीह के इस्तेमाल से शार में वसअत व हसन पैदा होता है। तो इसका जो ऑप्शन है तलमीह, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 142 में, इस रीडिंग टेस्ट में आप किस तरह नंबर देंगे। कुछ यहाँ पे दिया है, सवाल दिया गया है। यहाँ पे सवाल है धर्मशाला कहाँ वाक़ है। ऑप्शन जवाब 1 में दिया है हिमाचल प्रदेश में, जवाब 2 में दिया है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। अब जो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है, दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, पहले जवाब के लिए 0, ठीक है। दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, पहले जवाब के लिए 0। फिर यहाँ पे दिया गया 2, पहले जवाब के लिए 1 नंबर, दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर। फिर 3 में दिया गया है पहले जवाब के लिए 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर। और 4 में दिया गया है दूसरे जवाब के लिए भी 1.5 नंबर और पहले जवाब के लिए 1 नंबर, ठीक है। इसमें जो है इस रीडिंग के लिए पहले जवाब के लिए 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि दोनों जवाब अपने तौर पर सही है, बस जवाब लिखने के तरीका में फ़र्क है, ठीक है। दोनों जवाब अपनी जगह पे सही है, बस लिखने का अलग अलग अंदाज़ है, ठीक है। तो इसका जो 3 आंसर है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 143 में, वसी मुताला का मतलब है। वसी मुताला का मतलब है, मुताला का मतलब है गैर मारूफ लफ्ज़ों के मानों का अंदाज़ा करना। दूसरा में है मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना। तीसरा में है मरकज़ी ख़याल को समझना। चौथा में है मतन के मवाद के बारे में पेशेन गोई करना, ठीक है। तो वसी मुताला का मतलब यह है कि मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना। मुताला से अजहान खुलते हुए और मामला फ़हमी में तेज़ी आती है। इल्म इंसान की बुनियादी ज़रूरत है जिसकी तकमील का ज़रिया मुताला है। इसका 2 आंसर बिल्कुल सही है। मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 144 में, सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई, ठीक है। उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है। सुनने की महारत की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई है, ठीक है। उसकी जांच आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग के बुनियाद पर, ठीक है, जदुल साजी मुकम्मल करना है, ठीक है। ऑडियो ऑप्शन में दिया है तलवा के ज़रिए तस्वीर की सूरत गिनी। उसके बाद 2 में दिया है एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा। और 3 में दिया है ऑडियो रिकॉर्डिंग के बुनियाद पर जदुल साजी मुकम्मल करना। और ऑप्शन 4 में दिया है बुलंद आवाज़ से मतन पढ़वा कर जाँच करना। आपको पहले यहाँ पे क्वेश्चन को बढ़िया से समझना होगा। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है सुनने की महारतों की जाँच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी यानी गतिविधि रखी बनाई, ठीक है। इसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है। तो अब सुनने की जो है ये ऑडियो रिकॉर्डिंग ही सबसे बढ़िया है। तो इसका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 145 में, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में उस्ताद काम देता है, ठीक है। इस इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है इसमें उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, अपने आप पूछताछ करते हैं। इस किस्म की लर्निंग का महूर यह है कि हर तालिब इल्म या इंसान अपनी ज़िंदगी में सीखने की जुस्तजू करता है और जब उसकी ज़िंदगी में ऐसे कोई वाक़यात होते हैं जिनको वह पहले से हल करने के काबिल नहीं होता या उसको जानते हुए किसी एक नई चीज़ को जानने के लिए सरगर्म अमल होता है, इसके लिए वह जो खाका बनाता है वह एक इंक्वायरी के तहत होता है। इसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो 3 ऑप्शन है ऊपर के दोनों, यानी ऑप्शन में है उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, ठीक है। तो ये भी सही है। उसके बाद दूसरा में दिया गया है तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, ये भी सही है। 3 में दिया गया है ऊपर के दोनों 1 और 2, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है 146 में दिया गया है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब है। ऑप्शन में है अपनी तारीफ खुद करना, ऑप्शन 2 में है अपने मुंह से मिट्ठू की तारीफ करना, ऑप्शन 3 में है ज़्यादा तारीफ करना, ऑप्शन 4 में है सबके साथ यकसा सलूक करना। अपने मुंह मिट्ठू बनना का मतलब अपनी तारीफ खुद करना है। यह एक मुहावरा है। मुहावरे किसी भी ज़बान के सीना बसीना मुंतकिल होने वाले वह जुमले या कहावतें होती है जो ज़रबुल मसल बन जाती है। उन्हें गुफ्तगू के दौरान ख़ुसूसी मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। मुहावरों का बरमहल इस्तेमाल गुफ्तगू में दिलचस्पी पैदा कर देता है। ठीक है, तो इसका जो है आपका एक बिल्कुल सही आंसर है अपनी तारीफ खुद करना, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 147 में पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। इसका ऑप्शन में दिया गया है कि जाने ना जाने, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ऑप्शन में दिया है गालिब। गालिब ये किसका शायरी है यही पूछा गया है। ठीक है, और ऑप्शन 2 में दिया है सौदा, ऑप्शन 3 में दिया है मीर तकी मीर और ऑप्शन 4 में दिया है ज़ोक। ठीक है, तो मज़कूरा शार जो है मीर तकी मीर का है। ठीक है, उर्दू गज़ल में मीर को खुदाए सुख्न कहा जाता है। मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस था। वह अपने दौर के मुनफिर्द शायर थे। वह आगरा में 1723 ईस्वी में पैदा हुए। मीर का असलू मुनफिर्द है। ठीक है, उनकी शायरी में उनकी शख्सियत की तरह सादगी, दर्द व गदाज, सोज व साज, लताफत व नफासत पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। ये शार जो है मीर तकी मीर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 148 में दिया गया है पढ़ने से कबल बहस व मुबाहिसा के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड पढ़ने से कबल बहस व मुबाहिसा के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल न करते हुए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यह एक तदरीसी तरीका एक कार है। ठीक है, यह सुनने और बोलने से जुड़ा हुआ है। बुनियादी तौर पर गैर मुल्की ज़बान को सीखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जिस ज़बान को सीखना है उसी ज़बान का इस्तेमाल पढ़ाने में भी किया जाता है। इसे आर्मी मेथड या नया मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है 149 में दिया गया है ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाएं कहलाते हैं। ऑप्शन में दिया है लाहके, ऑप्शन 2 में दिया है साबिक़े, ऑप्शन 3 में दिया है हुर्फ और ऑप्शन 4 में दिया है हुर्फ ज़ार। तो ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं, ठीक है, इस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाएं, साबिक़े कहलाते हैं। उर्दू में तश्कील अल्फाज के कई तरीक़े राइज हैं। इनमें एक तरीक़ा तालीकों का इस्तेमाल है जिससे बकसरत उर्दू अल्फाज बनते हैं। ये जो है ना बकसरत होगा, बकसरत उर्दू अल्फाज बनते हैं। यह लफ्ज़ की इब्तिदा और आखिर दोनों में वाक़ होते हैं। साबिक़े का इस्तेमाल लफ्ज़ की इब्तिदाई हालत में होता है। तो इसका ऑप्शन जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है, साबिक़े। अगला क्वेश्चन है 150, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 150 में दिया गया है स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वह कहलाते हैं। ऑप्शन 1 में दिया है ख़ुसूसी, ऑप्शन 2 में दिया है मखसूस, ऑप्शन 3 में दिया है मेयारी और ऑप्शन 4 में दिया है मुश्तमिल इंक्लूसिव। ठीक है, तो स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वह मुश्तमिल कहलाते हैं। ऐसे स्कूल में बुनियादी तौर पर जिस्मानी या ज़हनी माज़ूर और गैर माज़ूर तलबा में कोई फ़र्क नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें साथ में पढ़ाया जाता है, जिस वजह से क्लास में सभी बच्चे बराबर हिस्सा लेते हैं। इस किस्म का स्कूल सभी तरह के बच्चों को एक जैसी सहूलत देता है। इस किस्म के स्कूलों का मकसद माज़ूर बच्चों में एतमाद पैदा करना है। ठीक है, तो इसका जो है आपका
4 बिल्कुल सही आंसर है, इंक्लूसिव ये वाला सही आंसर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में कुछ अगर गलतियाँ हो रही तो कमेंट में हमें बताएं, हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मैं इंशाल्लाह आगे और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।